नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा। जैसा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आज आपको एक ट्रिक यानी हम कह सकते हैं कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, अलंकार के अर्थ को हम पहले समझें। अलंकार का जो अर्थ है वो है आभूषण या गहना। हम कह सकते हैं कि अलंकार के अर्थ को हम आभूषण या गहना कह सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कोई पंक्ति लिखी है उसमें यदि अलंकार छिपा है तो वो समझ लीजिए एक आभूषण या गहना का काम करता है। जिस प्रकार भोजन में चटनी का विशेष महत्व होता है, वैसे पंक्ति में यानी काव्य में अलंकार का अपना विशेष महत्व है। तो अगर हम इसकी परिभाषा को समझें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है जिसमें शब्द का विशेष महत्व होता है, यानी शब्द की जिसमें विशेष बड़ाई होती है, चर्चा होती है, उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में जिसमें अर्थ का महत्व होता है उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के जो मुख्य भेद हैं वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। और अर्थालंकार के जो देखिए अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन जो विशेष परीक्षा में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, ये अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं। वैसे इसमें 40-50 अलंकार हैं, लेकिन यही मेन है, यही मुख्य है जिससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए मैं आपको कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। मैं आपको कविता के माध्यम से अलंकार की परिभाषा को याद करा दूंगा। बिल्कुल नया और बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। देखिए, मैं कविता को पढ़ रहा हूं। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाता है, और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों आते हैं। चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है, शीशा से समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताते हैं, मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। भ्रांतिमान में भ्रम दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं, देखन में जब समझ में न आवे संदेह पैदा हो जाते हैं। ये रही कविता। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाता है, और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों आते हैं। चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है, शीशा से समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताते हैं, मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। भ्रांतिमान में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं, देखन में जब समझ में न आवे संदेह पैदा हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो पहला अलंकार शब्दालंकार का जो पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या है, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाता है। कहने का मतलब कोई एक वर्ण बार बार आए। देखिए, इसमें है बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखिए, पा पा पा, सा सा सा, जैसे है तरनी तनुजा तत तमाल तरबर बहुछाए, जैसे तु तारा, ऐसे फिल्मी गाने भी हैं। तो यानी एक वर्ण जब बार बार आते हैं किसी वाक्य में यानी किसी पंक्ति में, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए हम अगले अलंकार की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो रोककर इसकी परिभाषा और इसको लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा अलंकार जो शब्दालंकार का भेद है यमक अलंकार, और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। यानी किसी पंक्ति में दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द एक ही तरीके के आए और उनका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। जैसे लिखा है
काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर एक घटा और एक घटा, दो शब्द आए हैं, एक ही तरीके के हैं लेकिन अर्थ अलग है, तभी यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर घटा का अर्थ क्या होता है, काली घटा यानी बादल, और यहाँ घटा का मतलब हुआ कम हुआ, घटा का मतलब हो गया कम हो गया, यानी काली घटा का जो काले बादल है उनका जो घमंड है क्या हुआ है, वो कम हुआ है। यानी घटा का मतलब क्या होता है, घटना या कम होना लिख सकते हैं, कम होना। तो कहने का मतलब जब एक शब्द कई बार आए, ऐसे है कनक कनकते सौगनी, माँ दागता अधुका अधिकाय, वह खाए बौराय नर, वह पाए बौराय। यहाँ पर कनक कनक, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। ऐसे है मेरा लाल लाल है, यहाँ पर एक लाल का अर्थ रंग है, एक लाल का अर्थ पुत्र है। ऐसे कई सारे उदाहरण यमक अलंकार के हैं। चलिए मैं आपको अगले अलंकार की ओर ले चलता हूं। चलिए अगला देखिए, अर्थालंकार शब्द अलंकार का जो भेद है तीसरा। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों आते हैं। मतलब श्लेष अलंकार की जो परिभाषा वो ये है कि कोई एक शब्द रहेगा उसमें कई सारे अर्थ रहेंगे। देखिए परिभाषा क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार है, प्रियतम बतला दो लाल लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाल मेरा कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए एक पट का अर्थ क्या होता है, पट का मतलब एक होता है वस्त्र, एक का मतलब होता है क्यों। इसमें एक शब्द है लाल जिसका एक अर्थ होता है रत्न, एक अर्थ होता है पुत्र। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी ऐसा शब्द उस पंक्ति में जिसके कई अर्थ निकलते हों, वही आपके क्या है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पट और लाल में दो दो अर्थ छिपे थे, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए मैं आपको अगले अलंकार की ओर ले चलता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए। अगला अलंकार है अर्थालंकार का भेद है। देखिए कौन सा है, उपमा अलंकार। सी सा से सम सरिस देख उपमा में निपाई है, यानी किसी पंक्ति में सी सा से सम सरिस यदि उसमें छिपा रहता है तो उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, यानी पीपल, देखिए इसमें बस हमको क्या है, इसमें उपमेय उपमान की जो संभावनाएं दिखाई जाती है वही इसमें देखना है। कहने का मतलब जो पीपल है, पीपल का जो पात है वो किसके समान है, मन के समान है, हमेशा हिलता, चाहे हवा चले या ना चले हमेशा हिलता डुलता रहता है। ठीक उसी प्रकार पीपल पात सरिस मंडोला, यहाँ पर देखिए सरिस आया है तो सरिस, जैसे मेरा मुख चंद्र सा समान है, तो देखिए चंद्र सा, तो यानी सी सा से सम सरिस अगर किसी पंक्ति में आ रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। चलिए मैं आपको अगले अलंकार की ओर ले चलता हूं। चलिए देखिए अगला अलंकार अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं। कहने का मतलब एक हाथ की कांकर और 9 हाथ का बिया, गांव में कहावत है, यानी इसमें कोई शब्द है, उस कोई पंक्ति है, उसमें जो शब्द है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। देखिए क्या है इसका उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी हनुमान जी के पूंछ में भी आग लगी नहीं है, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, यानी कहने का मतलब अभी आग ही नहीं लगी है और निशाचर भाग गए हैं। यानी कहने का मतलब किसी पंक्ति में किसी शब्द के माध्यम से कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर बताने की जो क्रियाएं होती हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत होता है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं जल्दी जल्दी। देखिए अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। परिभाषा, यानी जिसमें मन मानो जन जानो जैसे शब्द उसमें उद्धृत हों वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। देखिए कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ध्यान दीजिए, देखिए आ गया मानो, आ गया मानो, यानी कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से, मतलब आंख जो है वो किससे भर गई, जल से भर गया। और कैसे, जैसे हिम के कण से पूर्ण, यानी हिम के जो कण यानी बर्फ के जो कण हैं उनसे इस तरह से पूर्ण हो गया है कि मानो जो है पंकज जो है यानी कमल जो है वो क्या हो गया है, नया हो गया है। यानी जहां पर कुछ कोई चीज माना जाता है, कोई चीज जाना जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। 2 अलंकार और जल्दी से चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए अगला भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान में 2 चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं, यानी भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या ये है कि ये है। कहने का मतलब रात्रि में रस्सी को देखकर सांप मान लेना। देखिए ओस, इसका उदाहरण है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, यानी जो ओस
की बूंदे हैं वो किस प्रकार दिखाई दे रही हैं, मोती के समान दिखाई दे रही हैं। यानी हंसनी जो है उसको मोती मानकर, देखिए भ्रांति का मतलब भ्रम, हम कोई चीज देखें उसको ना मानकर दूसरी चीज मान लें, वास्तविकता कुछ और हो, मान कुछ और रहे हैं, वहां पर भ्रांतिमान हो जाता है, यानी हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाता है। ओस बिंदु, जो ओस की जो बूंदे हैं उनको चुभ रही हैं हंसनी, क्या मानकर, मोती मानकर। चलिए आखिरी अलंकार की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आखिरी अलंकार है कि देखन में जब समझ न आवे संदेह पैदा हो जाते हैं, यानी संदेह अलंकार, कि हम उसको देखने के बाद संदेह हो जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहने का मतलब देखिए उदाहरण, यह काया है या शेष उसी की छाया है। काया मतलब ये शरीर ही है कि उसकी छाया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है। एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं प्रचलित, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ऐसे जो है मतलब कि जब ये महाभारत का जो है ये वो उस समय का जो है ये वृतांत है कि समझ में नहीं आ रहा था कौरवों को कि जो द्रौपदी की, जब द्रौपदी का जो चीर हरण हो रहा था तो उसमें द्रौपदी पूरी साड़ी हो गई थी, कहां से वो साड़ी आ रही थी उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ठीक उसी प्रकार यह काया है या शेष उसी की छाया है, ये मतलब कि ये शरीर है कि उसकी छाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो अलंकार थे मैं आपको कविता के माध्यम से बताया, बहुत ही कम समय में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है परीक्षा में। आप इसको एक या दो बार देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मिलते हैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।